जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा, अगली हेडिंग होगी सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, ये लिखने के बाद आप लोग हेडिंग लगाओगे सजातीय श्रेणी। सजातीय का मतलब होता है समान जाति के लोग। सजातीय का मतलब क्या है? ऐसी श्रृंखला या ऐसी श्रेणी, ऐसा सीरीज जो कि क्या हो, समान जाति के हों। कैसे हो? समान जाति के कंपाउंड यौगिक हों, उन्हें क्या बोलेंगे? सजातीय श्रेणी। क्या बोलेंगे? सजातीय श्रेणी। हेडिंग डाल लो सजातीय श्रेणी, ब्रैकेट में लिख लो होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? होमोलॉगस सीरीज। ब्रैकेट में लिखोगे होमो, लिख दे यहां पर होमोलॉगस, होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज हो। तो लिखिए सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी लिखिए जब कार्बनिक यौगिकों का अणसूत्र, जब कार्बनिक यौगिकों का अणसूत्र, जब कार्बनिक यौगिकों का अणसूत्र, जब कार्बनिक यौगिकों का अणसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, जब कार्बनिक यौगिकों का अणसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, जब कार्बनिक यौगिकों का अणसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार, तथा इन्हें अणुभार, अच्छा अणुभार समझते हो? जल्दी बोलो, अणुभार नहीं समझते हो? समझना मेरी बात को। अणुभार क्या है? एटॉमिक मास क्या, मॉलिक्यूलर, सॉरी क्या है? मॉलिक्यूलर ना, हाँ अणुभार बोला, समझना। अच्छा तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं? अणु। जैसे मान मैंने कोई यहाँ कार्बन, ये कार्बन 6 12, कार्बन 6 परमाणु क्रमांक है, 12 क्या है? इसका परमाणु भार है। समझ लो बात को। यहां पर हमने लिया O, क्या लिया? O। O क्या है? O का परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार क्या है? 16 है। परमाणु भार क्या है? 16 है। और यहीं पर हमने एक छोटा सा अणु बना दिया, ये क्या हो गया? CO2। क्या हो गया? CO2। अब इसका कहा जाए कि CO2 का अणुभार बताइए, CO2 का अणुभार बताइए। अच्छा ये बेसिकली आता कहां से साथी? आपको पता है जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का ये क्या है? एटम है। तो कार्बन के एटम में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। बोलो होता है कि नहीं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या होता है? क्या होता है? परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार। इसका मतलब यहाँ न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। और यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रॉन जुड़े, अच्छा ये दोनों मिलाकर ना इनका जोड़ होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, ये 6 और ये 6। अब इनको दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? परमाणु भार आया कि नहीं आया? ऐसे ही CO2 कहा तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का आपने कहा 12 होगा। कितना होगा? O का कितना होगा? 16 होगा। लेकिन CO2 में O कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। हो गए कि नहीं हो गए? तो 8 16 दूना कितना? 32, 12 कितना? 32 10 42, 42 44। तो कितना आया? 44। तो अणुभार समझ गए क्या चीज है? समझ गए कि नहीं? ठीक। तो आप अभी तक कहाँ थे? अणुभार 14 के अंतर से, 14 के अंतर से, 14 के अंतर से, यादव जी पानी पिला दो मुझे भी। 14 के अंतर से, 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक ऐसी श्रेणी का निर्माण होता है, तो एक ऐसी श्रेणी का निर्माण होता है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। बस, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे सजातीय श्रेणी क्या है।
सजातीय श्रेणी क्या है? जब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह क्या हो? समान हो। हेलो, सजातीय श्रेणी में हमने क्या कहा? जब कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसका क्या अणुसूत्र, और क्या बोला था हमने? फंक्शनल ग्रुप। अणुसूत्र और फंक्शनल ग्रुप दोनों क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। समान हो और अणुभार 14 के अंतर में हो। अणुभार उसका क्या हो? डिफरेंट हो। कितने का? 14 का। कितने का होना चाहिए? 14 का अंतर होना चाहिए। वो चाहे घटते हुए क्रम में हो या फिर क्या हो? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? सजातीय श्रेणी। क्या बोलेंगे? सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं।